हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और हम लौट आए हैं फिर से सनी कॉमर्स क्लासेस में एक नए टॉपिक यानी एक नए सब्जेक्ट को लेकर, जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि भैया आप कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो अपलोड करें, तो मैं उन सब की रिक्वेस्ट के आधार पर मैं आज से कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ और उसमें आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की फर्स्ट वीडियो, जो कि है बहुत ही कमाल के। ध्यान से सुने और समझें। तो देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारी अकाउंटिंग कितने टाइप्स की होती है। जिस तरह मैंने आपके सामने में रखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग कितने तरह की होती है। तो अकाउंटिंग अगर देखा जाए तो बहुत सरल, बहुत ही अलग अलग तरह की होती है, लेकिन हमें अभी क्या जानना है, हमें बस कुछ अकाउंटिंग के बारे में ही आपको बताना है। जिसमें सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी हमारी आती है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी हमारी आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी अकाउंटिंग होती है, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, बहुत सारे अकाउंटिंग होती है। लेकिन मेरा मेन मुद्दा है कि यहाँ पे मुझे आपको सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग बतानी है। तो जस्ट थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा था कि फाइनेंस अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है और टैक्स अकाउंटिंग क्या होती है। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन आपको पहले भी दे दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जस्ट रिवीजन करते हैं कि क्या होती है। तो सबसे पहले आते हैं हमारी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन व्हिच इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। यानी अगर बोला जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसके द्वारा हम बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसका इफेक्ट हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में पड़ता है। यानी बिजनेसमैन को उसकी औकात पता चलती है कि वो किस पोजीशन में चल रहा है, उसका बिजनेस प्रॉफिट पे है कि लॉस पे है, उसकी एसेट की वैल्यू कितनी है, उसकी लायबिलिटी की कितनी वैल्यू है। ये सब क्या है, वो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी कर पाता है। तो ये हमारी होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे वो कौन कौन से इसमें स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहला जो स्टार्ट करेगा वो करेगा रिकॉर्डिंग जर्नल। यानी जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे उनको सबसे पहले वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा जर्नल में। फिर जर्नल हो जाने के बाद उन सारे जितने भी ट्रांजैक्शन उसने रिकॉर्ड किए उनकी वो पोस्टिंग करेगा हमारे लेजर में, यानी लेजर पोस्टिंग करेगा। लेजर के आधार पर वो क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस का स्टेप पूरा करेगा। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेगा, यानी रेडी करेगा। और उसके आधार पर उसे अपने प्रॉफिट के बारे में, अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, सब के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंस अकाउंटिंग आपको समझ में आ चुका है। अगला आते हैं, अगला हमारी है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है आपने कोई भी प्रोडक्ट को अगर बनाया है, मान लीजिए आपने एक बाइक बनाई, उस बाइक को बनाने पर कितना खर्चा हुआ, क्योंकि जब तक मुझे उस बाइक की कीमत नहीं पता चलेगी कि उसको बनाने में मुझे कितना खर्चा हुआ, तब तक मैं उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। मान लीजिए कि मैंने एक कोई बाइक बनाई जिसका कॉस्ट मुझे पड़ गया है, यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए उस बाइक को बनाने में मुझे कॉस्ट पड़ गया है 1,00,000 रुपए का, अगर कॉस्ट पड़ा है तो उस कॉस्ट के ऊपर मैं अपना 20,000 का प्रॉफिट रखूंगा और प्रॉफिट रखने के बाद मैं उस बाइक को 1,20,000 में बेच दूंगा। तो सबसे पहले मुझे ये जाननी पड़ती है कि मुझे उस बाइक को बनाने के लिए कितना कॉस्ट पड़ा, इसको असर्टेन करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। फिर मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा मुझे और भी बहुत सारी बातें पता चलेगी, जो कि हम आगे आने वाले टाइम में जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए नहीं आपको समझना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब हो गया एक ऐसी अकाउंटिंग जिसके द्वारा आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन करते हो, उसके आधार पर कॉस्ट को कंट्रोल करते हो। यानी आपका किसी भी तरह से वेस्टेज नहीं होना चाहिए कॉस्ट को लेकर, कहीं पर ज्यादा कॉस्ट ना लग जाए, कहीं कम कॉस्ट ना लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो आप अकाउंटिंग करते हैं वो हमारी कहलाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखो क्या है,
कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी जितने भी आप ऑपरेशंस करते हो उसकी कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट है, प्रोडक्शंस एंड अदर बिजनेस एक्सपेंसेस एंड प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या आती है, वो आपके ऑपरेशन से, आपके प्रोडक्शन के, आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के, उसकी वो कॉस्ट होती है। उस कॉस्ट के आधार पर मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी पड़ती है, डिसीजन लेना पड़ता है कि उसे कैसे बिजनेस को चलाना है, उस पर क्या प्रॉफिट रखना है, ये सारा कुछ हमें पता चलता है कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या आता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग कौन कौन सा है, जिससे हमें पता चलेगा कॉस्ट पर यूनिट, यानी अगर हमने टोटल प्रोडक्शन किया है तो उसकी हर एक यूनिट को बनाने में कितना खर्च पड़ा है, ये हमें पता चलता है कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा। टोटल कॉस्ट पता चलेगा मुझे, एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ वो मुझे पता चलेगा, और प्रोडक्शन कॉस्ट कितना पड़ा, ये सारा कुछ हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा पता चलता है। अगली जो अकाउंटिंग आती है वो कहलाती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से जो भी आउटपुट निकलता है उसके आधार पर एक रिपोर्ट रेडी की जाती है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही हम लोग आगे फ्यूचर के लिए प्लान कर पाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट अगर डिसीजन लेना है वो सारा कुछ कर पाते हैं, उसका मैनेजमेंट एक्सेस कर पाते हैं पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो वो अकाउंटिंग जो आप करते हो वो कहलाती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कुछ नहीं है, एक ऐसी अकाउंटिंग जिसके द्वारा आप बिजनेस को मैनेज कर पाते हैं, बिजनेस के बिहाफ में जो डिसीजन लेने पड़ते हैं वो सारा कुछ कर पाते हैं, वो कहलाती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू मैनेजिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग आउटपुट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आउटपुट टू प्रोवाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो उससे हम लोग मैनेज कर पाते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो भी आउटपुट निकलेगा उसके आधार पर हम लोग क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन बिजनेस के बिहाफ में यानी बिजनेस के लिए हम लोग ले पाते हैं। अब अगला क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या क्या हो सकता है, जैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसके आधार पर हमें प्लानिंग करना पड़ता है, कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशन यानी जितने भी बिजनेस ऑपरेशन हो रहे हैं उन पर हम अपना कंट्रोल बना पाते हैं, और बिजनेस की जितनी प्रॉब्लम होती है उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो पहला डिसीजन मेकिंग, दूसरा प्लानिंग, कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशन, आइडेंटिफाइंग बिजनेस प्रॉब्लम, ये सारा कुछ हम लोग कर पाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये था हमारा क्या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, जस्ट थोड़ा सा रिवीजन किया गया है अभी। अब इसके बाद पूरा डिटेल में और भी पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। चलो स्टार्ट कर आगे। अब हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है पढ़ना, उसी को आगे हम लोग पढ़ाएंगे। और हम सबसे पहले जानेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में। सवाल ये उठा कि कॉस्टिंग जो आई ये कब आई, ठीक है, यानी कॉस्टिंग कब से इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई, ठीक है, कॉस्टिंग बहुत सालों से चल रही है लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा कब हुई, कब ज़्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग की डिमांड बढ़ी। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस वक्त से भी अमेरिका ही देश था जो वेपन बना के बेचता था, ठीक है, यानी डिफेंस से जितने भी वेपन होते थे, हथियार होते थे, ठीक है, वो सिर्फ अमेरिका बना के बेचता था। तो अमेरिका को इन सब को बनाने में पैसा खर्चा आता था, तो वो क्या खर्चा हुआ उसको बनाने में, क्योंकि उसके बाद ही अमेरिका उस पर प्रॉफिट रखते अपने जितने भी डिफरेंट कंट्रीज है यानी जितने भी अलग अलग देश है उनको वो क्या कर सकता, सप्लाई कर सकता था वेपन्स को, ठीक है। तो वेपन को बनाने के लिए कितना कॉस्ट उन्हें पड़ रहा है उसको वो जानना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट को डेवलप किया और अच्छे ढंग से डेवलप किया, और उसके बाद हर एक वेपन के पीछे में कितना कॉस्ट पड़ा उस पर प्रॉफिट रखकर उन्होंने क्या किया, सप्लाई किया। तो उस वक्त सबसे ज्यादा कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते आगे, ये इसका इतिहास था, ठीक है, हिस्ट्री का। तो कॉस्ट अकाउंट में 4 बातें आपको ध्यान से समझनी है। सबसे व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या, सबसे पहला पॉइंट ही उठ रहा है कि कॉस्ट का मतलब क्या। तो कॉस्ट का मतलब सिंपल बात, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाओगे तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आपकी कॉस्ट पड़ी वो उसकी कॉस्ट कहलाती है। यानी वैसे मैं एक बात होता है, ये मेरे पास मैं मार्केट में गया, इस कलम को मैंने मार्केट में खरीदा और इसके लिए मुझे इसको 20 रुपीज देना पड़ा,
यानी इस कलम को खरीदने के लिए मेरे तरफ से 20 रुपीज का खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, तो ये इस कलम की क्या हुई, कीमत हुई। इस कलम की क्या हुई, कीमत। उसी तरह ये तो भैया बड़ा वाला मुझे मिल गया। अगर मेरा खुद का बिजनेस होता, यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता, और मैं इस कलम को खुद बना के बेचता, तो इसको बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता, इंक का जरूरत पड़ता, इसकी बॉडी, इसके लेबर, मशीनों का यूज करता, तो उन सब का खर्चा जोड़ता, और जोड़ने के बाद हम डिसाइड करता है इस कलम को बनाने में कितना खर्चा। मान लो 10 रुपये खर्चा हुआ, 10 रुपये का खर्चा, 10 से 12, चलो मैं 12 पकड़ता हूँ, 12 रुपये मुझे बनाने में इसकी कॉस्ट पड़ी, और कॉस्ट पर पता करने के बाद मैंने इस पर 8 का प्रॉफिट रख के 20 में बेच दिया। यानी अगर इसको मुझे अगर बेचना भी है तो सबसे पहले मुझे इसकी कॉस्ट जाननी होगी कि इसको बनाने में मुझे कितना खर्चा पड़ा, यही इसका कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, कॉस्ट का मतलब हुआ, कॉस्ट मींस अमाउंट एक्सपेंडिचर फॉर ए प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आपने जो भी अमाउंट एक्सपेंडिचर किया है वो उस प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, समझ में आपको? कॉस्ट का मतलब सिंपल बात, किसी प्रोडक्ट को बनाने में या खरीदने में जो आपने खर्चा किया वो उसकी कॉस्ट है। अब देखो कॉस्ट जो होती है ना, वो आपकी दो तरह की हो सकती है, वो आपकी एक्चुअल भी हो सकती है या आपकी नॉमिनल भी हो सकती है। एक्चुअल का मतलब हुआ कि आपने जो भी खर्चा किया, जैसे मेरी खुद की मेरा खुद की इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग में कलम बना के बेचता हूँ, तो जो प्लांट है वो मेरा खुद का नहीं है, मैं भाड़े पे लेकर चला रहा हूँ, मशीनरी मेरी खुद की नहीं है, मैं उसको भाड़े पे लेकर चला रहा हूँ, और ये सब जो जितने भी प्रीमिसेस मेरे पास रखे वो सब भाड़े पर है, और उस भाड़े को मैं देता हूँ। ठीक है, उसका जो यूज कर रहा हूँ मैं, उसका जो भी ऑनर होगा उनको भाड़ा देता हूँ, और उसका यूज करके मैं अपना चीजों को बना रहा हूँ। तो उन सब का जो भाड़ा होगा, जो मैं पेड कर रहा हूँ, वो इस प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, अटैच किया जाएगा, इसके साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये होता है एक्चुअल, ये होता है एक्चुअल। मान लो कि मेरा जो भी प्रीमिसेस है, लैंड है, बिल्डिंग, प्लांट मशीन जो भी है, वो मेरी खुद की है, वो मेरी खुद की है। अब जब मेरी खुद की है तो यह यूज तो हो रही है, वो यूज तो वो हो रही है, यूज होने के बाद क्या मैंने उसका लिए कोई पेड नहीं किया, लेकिन वो यूज तो हो रही है। अगर मैं उसको भाड़े पे लेता तो मुझे 5,000 10,000 खर्चा करना पड़ता, लेकिन वो मेरी खुद की है तो पैसा बच रहा है, लेकिन फिर भी उसका जो मेरा पैसा बच रहा है, यानी जो मैं बाहर नहीं पेड कर, लेकिन यूज तो कर रहा। अगर मैं बाहर से लेता हूँ यूज करना तो क्या होता, मुझे पैसा पे करना पड़ता। तो सीरीज है, उसकी भी कॉस्ट जो बचे वही कॉस्ट इसके साथ जोड़ी जाएगी, और इसके साथ इसके प्रोडक्ट को डिसाइड किया जाएगा दाम को, कि इस प्रोडक्ट को कितने में बेचना है। यानी अगर पूरी बात बोला जाए तो चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो नॉमिनल, या तो आपने पैसा सच में पेड किया हो या पेड नहीं किया, लेकिन उसको फिर भी जोड़ा जाए इस प्रोडक्ट के साथ, वो आपका नॉमिनल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, एक्चुअल और नॉमिनल में ध्यान रखिएगा, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं समझा दिया। ठीक है, अब आते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या? तो कॉस्टिंग का मतलब होता है कि इसको निकालने के लिए, यानी कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए जो मेथड बनाए गए हैं, जो प्रोसेस बनाए गए, जिसके द्वारा आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपकी कॉस्टिंग के नाम से जानी जाती है। देखो क्या लिखा है, द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, यानी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए जो टेक्निक बनाई गई है, जो प्रोसेस बनाए गए हैं, उसके द्वारा जब आप कॉस्ट को असर्टेन करते हो, वो प्रोसेस, वो टेक्निक आपकी कॉस्टिंग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको? सिंपल बात। अच्छा, अब अगला जो पॉइंट आता है वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब हुआ क्या कि कॉस्ट अकाउंटिंग मींस रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट प्रोसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बोल सकते हो, एंड एंड विद द प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यानी बोला जाए क्या कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब कि आपने जो कॉस्ट निकाला उसको जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, और उसके आधार पर एक रिपोर्ट रेडी करते हो, यानी आपने जो भी काम किया उसको रिकॉर्ड करके, उसको क्लासिफाई करके उस पर एक रिपोर्ट बनाते हो, यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से जाने जाते हैं। यानी ये दोनों प्रोसेस जब इंक्लूड कर दिया जाए तो आपकी क्या बनती है, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग बनती है। इसके द्वारा हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं, कॉस्ट को रिडक्शन कर पाते हैं, सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाते हैं, बहुत कुछ कर पाते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये कहलाती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में दोबारा पढ़ देता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग मींस रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट प्रोसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टार्टेड किया जाता है, वहां से स्टार्ट होगा, जैसे अपने कॉस्ट को रिकॉर्ड किया वहां से आपका स्टार्ट हो गया प्रोसेस। ठीक है, और ये खत्म कहाँ होता है, जब आपने किसी प्रोडक्ट का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना देते हैं तो वहां पे खत्म हो जाता है, तो ये कहलाती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग
अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे क्या किया, आगे हमारा आता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब ये कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब हुआ जब ये सब कुछ, ठीक है, जब ये सब कुछ आप कर लेते हो, तो वो सब कुछ जो आप करते हो, जिस भी प्रोसेस के द्वारा, ये जो जो रूल्स बनाए गए हैं, जो रेगुलेशन बनाए गए, जो एप्लीकेशंस बनाए गए, जिनको फॉलो करते हुए आपने सारा काम किया, वो कहलाती है आपकी कॉस्ट अकाउंटेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, कॉस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी में, कॉस्ट अकाउंटेंसी में आपकी कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसके द्वारा आप फर्म से या बिजनेस से जुड़े कोई भी डिसीजन ले पाते हो, वो आपकी कॉस्ट अकाउंटेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे आपकी पूरी की पूरी कॉस्ट। फिर से रिवाइज करें, कॉस्ट मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का अपने जो एक्सपेंडिचर है वो कॉस्ट है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए जो आपने प्रोसेस, जो मेथड्स फॉलो किए, वो कॉस्टिंग है। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग जब आपने खर्चों को ढूंढ लिया, आपने उसको जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की, वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है। और इन सब को करने के लिए जो एप्लीकेशन बनाए गए हैं, जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हो, आप करते हो, वो आपकी कॉस्ट अकाउंटेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये क्या है, तो देखो, ऑब्जेक्टिव बोल दो, फंक्शंस बोल दो, चाहे एडवांटेज बोल दो, आपको यही लिखना होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है किसी भी फॉर्म में। ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में होती है, जो प्रोडक्ट को बनाती है, उसके बाद बना के उसको बेचती है, तो उनको क्यों जरूरत पड़ता है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो सबसे पहला रीजन है डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट, यानी इस प्रोडक्ट को, मैं अगर इसी प्रोडक्ट की बात करता हूँ, तो इस प्रोडक्ट को अगर मुझे बेचना है तो कुछ तो बेस होना चाहिए ना। जब वो बेस क्या है, बेस है कि मुझे सबसे पहले इसको जानना पड़े, इसको बनाने में खर्चा कितना हो। अगर मुझे इसको बनाने का कॉस्ट पता चल गया, तो मैं उसके साथ प्रॉफिट ऐड करके उसको मार्केट में क्या कर पाऊंगा, सेल कर पाऊंगा। इसीलिए बोला गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि इसके द्वारा हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को डिटरमाइन कर पाते हैं, उसका निकाल पाते हैं कि उसको बनाने में कितना खर्च हुआ। ठीक है, तो डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, यानी अगर किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह का मान लो जो मुझे कॉस्ट ऐसी जो नहीं लगनी थी, मेरा फिर भी खर्च हो जा रहा है उस पर बनाने में, ठीक है, जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हो जा रही है, तो उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, कम खर्चा ना हो जाए, उस पर हम पूरा अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। मान लीजिए प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ, मेरे बगल में एक और इंडस्ट्री वो भी इस प्रोडक्ट को बनाती है, उस प्रोडक्ट को बनाने में मेरी बगल की इंडस्ट्री को 10 रुपये लगता है और मैं इस प्रोडक्ट को बनाता हूँ तो 12 मिनट बनता है, तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में आएगा कि ये 2 रुपये मेरा एक्स्ट्रा क्यों खर्च हुआ, किस वजह से हुआ। ठीक है, मेरा सेम प्रोडक्ट वो भी बना रही है बगल वाली इंडस्ट्री भी, उसका 10 में बन रहा है, मेरा 12 में बन रहा है, क्या रीजन है। तो भैया मैं उस चीज को ढूंढूंगा और पता चला मुझे क्या कि 2 रुपये मेरा वेस्टेज हो रहा है, तो उस वेस्टेज को, यानी जाने कॉस्ट है, उसको मैं क्या कर पाऊंगा, कंट्रोल कर पाऊंगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा आप किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट को क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, उसको रिड्यूस कर पाएंगे। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है डिटरमिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी जब तक मुझे इस प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता चल पाएगी तब तक मैं क्या इसको सेल कर पाऊंगा कि मेरा किस दाम में मुझे इसको बेचना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के बाद ही एक प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर को पता चलता है कि उसको इस प्रोडक्ट को किस दाम पे बेचना है। ठीक है, तो ये होता है डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। कैलकुलेशन या डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद मुझे भविष्य में जब मैं इसको बेचूंगा तो मुझे इस पर प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये सब कुछ हमें कौन बताता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा पता चलता है। यानी फ्यूचर में जब मैं इसको बेचूं, मैंने एस्टिमेट कर लिया जाता पहले ही कि इसको बनाने में मुझे इतना का खर्च पड़ेगा और मैं इसको प्रॉफिट को इतना रखूंगा और उसको बाद में सेल करूंगा, तो इसके द्वारा फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा इस पर वो मुझे पता चल जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। अच्छा, प्रोवाइडिंग बिजनेस पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा हम बिजनेस की पॉलिसियों को फ्रेम कर पाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट से जुड़े, मैन्युफैक्चर से जुड़े, कुछ प्रोडक्शन से जुड़े, कोई ऑपरेशन से जुड़े कुछ डिसीजन लेना होता है तो वो हम सब कुछ कर पाते हैं। प्लानिंग करना, डिसीजन लेना, ये सब हम लोग किसके थ्रू कर पाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कर पाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है और आपको बढ़िया से समझना भी पड़ेगा इस चीज़ को, इसलिए ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं करूंगा, आराम से थोड़ा करके बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बनेगी जिससे आपको कॉस्ट
ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे और कॉस्ट धीरे समझ में भी आए कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि हमारी कॉस्टिंग अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, कॉस्टिंग क्या है, वो क्यों हम लोग उसको करते हैं, कब आया, ये सब कुछ आज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ठीक है, आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।